यातायात प्रबंधन की दिशा में हमारा हर छोटा कदम मानवीय जीवन को सुखी और सुरक्षित बनाएगा। ऐसे में पुलिसकर्मी और अधिकारी यातायात से संबंधित अधिनियमों में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हुए रोजमर्रा की पुलिसिंग में लॉ एनफोर्समेंट की प्रभावी कार्यवाही करें। इससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि और प्रभावित परिवार जो कि संकट उन पर आते हैं, ऐसी दुखद स्थितियों में सुधार आएगा। खबर जयपुर से है, जहां यह बात अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी पुलिस यातायात अनिल पालीवाल ने बुधवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन रोड सेफ्टी विषय पर आरंभ हुए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कही। एडीजी पालीवाल ने कहा कि नए कानूनों के तहत 60 पुलिस एक्ट में यातायात से संबंधित विषयों पर एक्शन लेने के लिए थाना और सर्कल स्तर के पुलिस अधिकारियों को विशेष पावर मिली हुई है। सुगम और सुरक्षित यातायात में दुकानों के आगे सामान और अन्य सामग्री का डिस्प्ले जैसी स्थितियों से जो बाधा उत्पन्न होती है, उन पर पुलिस अधिकारी संज्ञान लेते हुए एक्शन लें। उन्होंने कार्यक्रम में युवा प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि यातायात प्रबंधन से जुड़े एक्ट और प्रावधानों को गहनता से समझें और उन्हें फील्ड में अमल में लाएं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को मजबूत बनाते हुए एक्सीडेंट में पीड़ितों को तुरंत मदद और राहत दिलाने में योगदान देने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए कई स्कीम्स और पुरस्कार घोषित किए हैं। उनका व्यापक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। नागरिकों की जागरूकता और सजगता से ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की शासन सचिव और आयुक्त सूची त्यागी ने कहा कि सड़क दुर्घटना में किसी नागरिक की मृत्यु संबंधित परिवार के लिए एक बड़ी त्रासदी के समान होती है। उन्होंने ट्रैफिक प्रबंधन के लिए 4E के सिद्धांत इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, एजुकेशन और इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा कि 2 पहिया वाहन चलाने वालों को हेलमेट पहनने और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने की सजगता से ही सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के आंकड़ों को घटाया जा सकता है। कार्यक्रम की शुरुआत अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं RPA के निदेशक एस सेंगथिर ने सड़क सुरक्षा के लिए समन्वित प्रयासों पर बल दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े में 50% तक कमी लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी संबंधित विभाग, एजेंसीज और विशेषज्ञों को मिलकर संवेदनशीलता से प्रयास करने होंगे। कार्यक्रम में प्रदेश की पुलिस रेंज में सड़क सुरक्षा की दिशा में सराहनीय कार्य करते हुए दुर्घटनाओं में नागरिकों के जीवन को बचाने में अहम योगदान देने वाले 20 पुलिसकर्मियों और खास नागरिकों को कर्मवीरों के रूप में सम्मानित किया गया। इन कर्मवीरों ने पिछले 1 साल के दौरान प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सड़क दुर्घटनाओं में नागरिकों की मदद की और पहल करके सड़क सुरक्षा अभियान का भी संचालन किया। पहले दिन आयोजित विशेष सत्रों में सड़क सुरक्षा में वर्तमान प्रगति पर IIT मद्रास के प्रोफेसर वेंकटेश बाल सुब्रमण्यम ने इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सिस्टम के बारे में विस्तृत चर्चा की, जो पारंपरिक ट्रैफिक पुलिसिंग को डेटा एनालिसिस के जरिए स्मार्ट और बेहतर बनाने में मदद करती है। सड़क सुरक्षा प्रबंधन में क्षमता निर्माण विषय पर इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन नई दिल्ली के प्रेसिडेंट रोहित बलूजा ने बताया कि भारत समूचे विश्व में सड़क दुर्घटना मृत्यु के आंकड़ों में प्रथम स्थान पर है। तृतीय सत्र में IRC के पूर्व महासचिव SK निर्मल ने सड़क सुरक्षा संबंधित चुनौतियों और उनके निराकरण के लिए भारतीय रोड कांग्रेस की गाइडलाइन के संबंध में विस्तृत व्याख्यान दिया। चतुर्थ सत्र में NPA के वरिष्ठ वैज्ञानिक नुपुर मोदी ने तकनीकी परीक्षण एवं दस्तावेजीकरण की विधियों पर विशेष चर्चा की। प्रथम दिन के अंतिम सत्र में ARTO वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने सड़क सुरक्षा के मूलभूत मानकों के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया। कार्यक्रम के समापन के दिन गुरुवार को 1 घंटे के 5 सेशन होंगे और सेशन के प्रारंभ में आधे घंटा पहले दिन की चर्चा पर वार्ता होगी और उसके बाद दूसरे दिन के पहले सेशन में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ATS और SOG VK सिंह सड़क सुरक्षा के बारे में विस्तार से परिचय देंगे। दूसरा सेशन सभी हितधारकों के लिए सड़क सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता विषय पर होगा, जिसके वक्ता मुस्कान फाउंडेशन जयपुर के डॉक्टर मृदुल भसीन होंगे और तीसरे सेशन युवा सहभागिता सड़क सुरक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के वक्ता भारतीय सड़क सुरक्षा अभियान IRAC नई दिल्ली के सह संस्थापक दीपांशु गुप्ता। चौथे सेशन बुनियादी जीवन समर्थन CPR दुर्घटना
पीड़ितों के लिए सरकारी योजनाओं पर राज्य नोडल अधिकारी सड़क सुरक्षा जयपुर डॉक्टर LN पांडे और अंतिम सेशन में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एवं इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस के बारे में वरिष्ठ निदेशक IT NIC राज्य समन्वयक ई ट्रांसपोर्ट सेवाएं जयपुर श्रीपाल यादव प्रस्तुतिकरण देंगे। रोड सेफ्टी सुरक्षित यातायात बहुत महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान पुलिस अकेडमी में 2 दिन की ये कार्यशाला है। इसमें भारतवर्ष से एक्सपर्ट आएंगे और यहाँ पे जो संबंधित विभाग है, खासतौर पे हमारा जो पुलिस विभाग है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको, उसके अलावा अन्य विभाग के भी कार्मिक अधिकारी यहाँ रहेंगे और हर दृष्टि से यातायात सुरक्षित कैसे हो, नेशनल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे भी इसमें रोड इंजीनियरिंग में है क्या किया जा रहा है, एनफोर्समेंट में क्या किया जा रहा है और क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या कदम उठाने चाहिए, सुरक्षित यातायात रहे और एक सुगम यातायात रहे, वो सारा यहाँ पर चर्चा में भी आएगा और उस पर एक्शनेबल पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे। सर, आपने कहा थाना लेवल पे बहुत हाँ, जैसे मैं एक तरफ ध्यान ले जा रहा था कि पुराना एक्ट जो है उसमें 34 पुलिस एक्ट था, अभी जो नया पुलिस एक्ट है उसमें 60 पुलिस एक्ट है, जिसके तहत हम ये चीज़ देखते हैं कि जिस समय हम लोग फील्ड में थे आज से 25, 30, 20 साल पहले, आज भी वो कार्रवाई हो रही है, पर मुझे लगता है उस कार्रवाई को और करने की ज़रूरत है कि रोड के ऊपर ही सारा सामान पड़ा रहता है, रोड पे ही कई बार मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता रहता है। एक ज़माना ऐसा हमने देखा है कि इस पे बहुत ज़्यादा सख्ती होती थी, जो लोकल बॉडीज़ हैं, नगर निगम, नगर पालिका के द्वारा और पुलिस के द्वारा। तो 60 पुलिस एक्ट में बहुत सारे प्रावधान हैं, शराब पीकर कोई उत्पात मचाता है उसके लिए भी प्रावधान है, पर उसमें सुगम यातायात के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग उपाय हैं जो कि थाना स्तर पे, सर्कल स्तर पे करने चाहिए। तो मैं पुलिस अधिकारियों के ध्यान में वो वाले प्रावधान ला रहा था जो कि करने बहुत ज़रूरी है। सुनील शर्मा की रिपोर्ट।